सिंह साहब के नए कारोबार की पूजा चल रही है और वो चाहते हैं कि सब लोग पूजा में बैठे। चलो चल 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 सब लोग चलो चलो। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? अरे वो बुला रहे हैं, चलो शुभ अवसर है, चलो चलो चलो। क्या हुआ? नहीं नहीं जाना? ठीक है, हम जाके बोल देते हैं कि कोई आने को तैयार नहीं है। ठीक? नहीं 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 साहब, हम जा रहे हैं। इस इंसान की हैवानियत की कोई हद ही नहीं है। आपने बिल्कुल सही सोचा था रौनक जी कि सर जी ऐसा ही करेंगे। आप लोग घबराइए मत, हम आपकी मदद के लिए आए हैं, ठीक है? आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आप लोगों को, हम हैं, ठीक है? डॉक्टर साहब, हमारे पास एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है लड़कियों की तस्करी को लेकर। ये तो पुलिस की सायरन की आवाज है ना? पुलिस? सिर्फ सायरन नहीं, पुलिस भी आ गई है। हमें खबर मिली थी कि यहाँ पर लड़कियों की तस्करी हो रही है। आपको कोई गलत खबर मिली है। हम लोग तो यहाँ अपने नए बिजनेस के लिए पूजा कर रहे हैं। नया बिजनेस? किस चीज का? फर्नीचर का सर, हम अपना खुद का फर्नीचर बनाकर बेचेंगे बस। वो अभी पता चल जाएगा। हवलदार, पूरे गोदाम की तलाशी लो, जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं मिला साहब। चलो बाहर जो ट्रक खड़ा है ना, उसकी तलाशी लेते हैं। जी सर। जी चलो। हवलदार, शटर खोलो। उतारो इन लड़की को, नीचे उतरो। तो ये आपका नया बिजनेस? हाँ नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये इसके बारे में हमें नहीं पता। हमने तो लकड़ियाँ मंगाई थी सिर्फ। जानते हैं हम, तुमने तो सिर्फ लकड़ियां मंगवाई थी ना। लड़कियां तो सर जी के कहने पर आई है साथ। क्यों सर जी? सिंह साहब, क्या ये क्या नया धंधा है? ये पूरा परिवार जानना चाह रहा है कि ये क्या है ये? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। अरेस्ट कर लो इन्हें। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, ये इन्होंने नहीं किया है, मैंने किया है। माँ, मैं अपना जुर्म कबूल करती हूँ, आप मुझे अरेस्ट कीजिए।
तो ये क्या बोल रही है माँ? क्या कर रही हैं आप गायत्री जी? माँ, इंस्पेक्टर साहब ने रंगे हाथों पकड़ा है। तू पत्नी होने का क्या धर्म निभा रही है? सिंह साहब गलत है यहाँ पर, सब जानते हैं। माँ तू मत छोड़ ये सब। कैसे छोड़ दूं रौनक? मुझे इन पर पूरा भरोसा है। इन्होंने कुछ नहीं किया, ये किसी की गंदी चाल है। इसे मैं अपने परिवार का दाग नहीं बनने दे सकती। किया तो आपने भी कुछ नहीं है ना माँ, फिर आप क्यों जबरदस्ती अपने आप को इस तूफान में ठोक रही है माँ? मत कीजिए ऐसा। माँ, मुस्कान बिल्कुल सही बोल रही है। चुप रहो तुम दोनों, कसम है मेरी। इस बारे में मुझे अब और आगे कोई बात नहीं करनी। आप सोच समझ के फैसला लीजिए। देखिए, अगर ये अपना क्राइम खुद कबूल कर रही है तो कानून की नजर में खुद गुनहगार है। आपको जो कुछ भी कहना है पुलिस थाने आकर कहिए। हेड कांस्टेबल, गिरफ्तार कीजिए मिसेस गायत्री तीर्थराज सिंह को। ये ट्रक का सामान इन दोनों के नाम पे था, इसलिए इन पे भी केस बनता है। गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। हमने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, ये अच्छा नहीं कर रहे आप। मैं अगर एक कमिश्नर को फोन करूं, अभी आपको 2 मिनट में आपकी वर्दी की गर्मी का पता चल जाएगा। देखिए सर जी, बात ऐसे है कि लड़कियों की तस्करी का मामला है। इसमें कोई भी मंत्री या कमिश्नर अपने हाथ गंदे नहीं करेगा। साबित हुआ है। आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। आपके विश्वास के बदले में सर जी ने उन्हें जेल की सलाखियत दी। बैनर्जी, मिसेस गायत्री तीर्थराज सिंह के अगेंस्ट FIR लिखो कि इन्होंने लड़कियों की तस्करी में गुनहगार पाई गई है और अपना जुर्म खुद कबूला है। कितने गंदे किस्म के इंसान हैं आप। अपने घिनौने काम में आपने माँ को भी घसीट लिया, और माँ अपने अंधविश्वास के चक्कर में माँ ने आप पे भरोसा कर लिया। शर्म आनी चाहिए। मन तो कर रहा है कि ये कहां फंस गए, इस मैटर में तो कोई मंत्री भी नहीं पड़ेगा। अब कैसे निकलो इस मुसीबत से? चलो ले चलो इन्हें, लॉकअप में डालो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी इनके खिलाफ, सिंह साहब के खिलाफ। हमारी माँ ने कुछ नहीं किया, निर्दोष है बिल्कुल। वो एक अच्छी पत्नी होने का धर्म निभा रही है बस। हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए आप। असली गुनहगार ये इंसान है। सब कुछ इसने किया है, यही करता आया है। देखिए, ये कोई सिनेमा नहीं चल रहा है जो इमोशन में आकर फैसले लेने लगेंगे। जो इमोशन में आकर, अरे हम कह रहे हैं ना, वो एक अच्छी पत्नी होने का धर्म निभा रही है बस, और कुछ नहीं। सर जी नमस्कार। हम आपके गोडाउन पे गए थे, पता चला कि आप यहाँ हैं, तो हम यहाँ आ गए। आपके पैसे वापस देंगे। आप कौन? इंस्पेक्टर साहब नमस्कार, हम सत्या चौधरी, धौलपुर गांव के सरपंच, जहां के जंगल से सर जी ने लकड़ियां ली थी अपने नए कारोबार के लिए। इंस्पेक्टर साहब, हमारे गांव में कुछ लड़कियां गरीब परिवार से, तो सर जी ने हमें कुछ पैसे दिए थे उनके पढ़ाई लिखाई के लिए। जब हम वो पैसे लेकर उन गरीब परिवार के पास गए तो पता चला कि लड़कियां गायब हैं। तो उस थाने में कुछ हमारी जान पहचान थी, तो हम जाके वहाँ सारा मैटर बता दिए। अब सर जी के दिए हुए पैसे हम ऐसे ही झूठ बोल के बेईमानी करके अपने पास थोड़ी रख लेते, इसलिए सर जी को पैसा देने वापस आए थे। क्या ये लड़कियां वही हैं? अरे ये लड़कियां इंस्पेक्टर साहब, यही लड़कियां हैं, हमारे गांव की लड़कियां। यही तो है जो लकड़ियों के साथ मिली थी। लकड़ियों के साथ? इंस्पेक्टर साहब, हमको लगता है कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि वो लकड़ियों का कंसाइनमेंट तो हमने भिजवाया था।
उसमें सर जी का या इनके किसी परिवार के सदस्य का कोई हाथ नहीं था। सर जी तो आगे बढ़कर हम लोग का भला करना चाहते थे। वो ट्रक हमने खुद भिजवाया था। मुझे ऐसा लगता है इंस्पेक्टर साहब कि कोई हमारे में से कोई हमारा दुश्मन किसी किस्म की कोई दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये जो बच्चियों को तकलीफ हुई है, इनको पहले इनके घर जाने दीजिए। आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि लकड़ियों का जो ट्रक था उसके अंदर ये लड़कियां कहां से आ गई। सरपंच जी के कहने के ऊपर गायत्री जी के ऊपर केस नहीं बनता है। गायत्री जी को छोड़ दिया जाए।